अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैंने उस दिन आपके सामने दोस्तों हजरत सखी सुल्तानुल आरफीन का नजरिया रखा, फलसफा रखा कि उन्होंने पूरी दुनिया को इसमें अल्लाह ज़ात करने का, लोगों को, तालिबों को, मुरीदों को करने का हुक्म दिया। ये वजह क्या थी? हकीकत में सुल्तान बाहू हमें समझाना क्या चाहते हैं, हमें क्या देना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं? मेरे दोस्तों, बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हजारों लाखों अस्मा हैं, नाम हैं, सिफाती नाम हैं। औलिया ने अपनी किताबों में लिखा और हमारे मुर्शद हजरत फकीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी कुलाचवी, जिनका रोजा नवर डेरा इस्माइल खान कुलाची शरीफ नूरी दरबार में है, हजरत फकीर अब्दुल हमीद साहब ने अपनी किताब इल्हामात में लिखा और भी दिगर औलियाओं ने लिखा कि जब बंदा अल्लाह के किसी सिफाती इस्म पर गौर और तवज्जो करता है तो बंदा अल्लाह के उस सिफाती नाम को जब अपने ऊपर तसव्वुर करता है, तफक्कर से तसव्वुर करता है, तो अल्लाह के उस सिफाती इस्म की शान और तजल्ली और सिफ्त उस बंदे में उसके ज़र्फ के मुताबिक आ जाती है, ज़र्फ के मुताबिक आ जाती है। अल्लाह के हजारों नाम है सिफाती, वाहिद अल्लाह का एक नाम है जिसको इसमें अल्लाह ज़ात, यानी अल्लाह का ज़ाती इस्म मुबारक, इसमें अल्लाह ज़ात। और आप देखते हैं कुरान पाक में, कुरान पाक जब शुरू होता है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी शुरू करता हूं अल्लाह के इस्म से जो रहमान भी है, रहीम भी है, यानी बाकी सिफाती नाम है उसके। एक जाती नाम है जिसका इस्म अल्लाह ज़ात। हमारे प्यारे आका अहमद मुश्तबा खातमिन नबीजीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे दिल पर अल्लाह ने जो राज नाज़िल किया, अमानत नाज़िल की, वो इसमें अल्लाह ज़ात है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, यानी कि अल्लाह ने जो राज नाज़िल किया, इसमें अल्लाह ज़ात, मैंने कुरान पाक, तो कुरान पाक में ये इसमें अल्लाह ज़ात है। तो ये इसमें अल्लाह ज़ात अल्लाह ने हजूर के अलम नशरा के सीना में महफूज फरमाया। हजूर फरमाते हैं कि मेरे दिल पर इसमें अल्लाह ज़ात नक्श हुआ और इसमें अल्लाह ज़ात की ताकत मेरे कल्ब में आई और मेरा दिल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने इस्म से रोशन फरमाया, जैसा कि कुरान पाक में आया अलम नशरा लका सदरक। तो मेरे दोस्तों, ये इसमें अल्लाह ज़ात पर जब बंदा कोई तवज्जो करता है, गौर करता है ना, तो हजरत सुल्तानुल आरफीन फरमाते हैं तो अल्लाह उसी नाम यानी सिफाती नहीं जाती तजल्ली से अल्लाह उस बंदे की तरफ देखता है और उस बंदे पर अपनी जाती तजल्ली फरमाता है। और बंदा इसमें अल्लाह ज़ात में जब तसव्वुर करता है तफक्कर से, तो बंदा इसमें ज़ात में गुम होना शुरू होता है। अल्लाह के इस्म का, मोहब्बत का नशा, अल्लाह की मोहब्बत उस पर गालिब आना शुरू हो जाती है। हजरत सुल्तानुल आरफीन अपनी किताब ये नूरुल हुदा, हक नुमा नूरुल हुदा, जिसका तर्जमा हजरत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी जो हमारे दादा मुर्शद है, उन्होंने फरमाया। तो आपने इस किताब मुबारक में इसमें अल्लाह ज़ात, ये इसमें अल्लाह ज़ात है, आपने इसमें अल्लाह ज़ात के बारे में हजरत सुल्तान बाहू ने अपनी इस किताब में इरशाद फरमाया, फरमाते हैं जो बंदा तालिब मुरीद सादिक चाहता है कि उसका दिल अल्लाह के नूर की तजल्लियात का घर बन जाए, तो सुल्तानुल आरफ आप भी चाहते होंगे, मैं भी ये चाहता हूं, कौन नहीं ये चाहता कि मेरा दिल जिंदा हो जाए, मेरी रूह बेदार हो जाए, मैं आलम नासूत से उठूं और आलम लाहूत की प्रवास करूं, मैं इस जहान सिजीन से उठ जाऊं और आलम लाहूत लामका की सैर करूं, कौन नहीं चाहता। हजरत सुल्तानुल आरफीन जो पूरे औलियाओं के सुल्तान हैं, बादशाह हैं,
आप सरकार ने फरमाया जो बंदा तफक्कर से इसमें अल्लाह जात यानी फिक्र के साथ इसमें अल्लाह जात की अपने मुर्शद की इजाजत से इसमें अल्लाह जात को तय करता है, इसकी मंजिलें तय में नहीं। हजरत सुल्तान बहु फरमाते जो बंदा तालिब सादक मुरीद सादक रोजाना ये मश्क करता है कि इसमें अल्लाह जात को अपने दिल पर नक्श करता है, मुराकबा करता है और अपने दिल पर इसमें अल्लाह जात नक्श करता है, एक वक्त आता है उस मुरीद का दिल अल्लाह का अर्श बन जाता है, अल्लाह उस दिल में मकीन हो जाता है, अल्लाह उस घर को अपने नूर का खजाना बना देता है, अल्लाह उस घर में मुकीन हो जाता है, अल्लाह उस घर पर अपने यानी उसके दिल पर अपनी तजल्ली फरमाता है जब उसका दिल अपना घर बना लेता है। और फिर उसके दिल का क्या हाल होता है, हजरत सुल्तान बहु फरमाते फिर वो जब अपने दिल की तरफ तवज्जो करता है ना तो उसका दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिला दिया जाने हूं, विच्चे बेड़े विच्चे झेड़े विच्चे बंज मुहाने हूं, 14 तबक दिले दे अंदर ते तंबू वांगू ताने हूं, ते फाजल सुट फजीलत बैठे जद दिल लगे ठिकाने हूं। तो फाजल सुट फजीलत बैठे या हजरत बाहू जद दिल लगे ठिकाने हूं। मेरे दोस्तों इसमें अल्लाह जात ये पावर है जो दिलों को जिंदा करती है, और जब दिल जिंदा होते हैं हजरत सुल्तान बहु फरमाते हैं फिर दिल के अंदर पूरी कायनात को देखा जा सकता है, क्योंकि दिल अल्लाह के राज का घर है, इसमें अल्लाह जात का घर है। तो सरवरी कादरी घराने वालों और जो भी लोग ये सुन रहे हैं, जो भी मोहब्बत रखने वाले सुन रहे हैं, जो चाहते हैं हमारे दिल जिंदा हो जाए, ये हम रोजाना आपको बयान करेंगे कि दिल के एक एक हिस्से पर इसमें अल्लाह जात नक्श कैसे होगा। अल्लाह पाक हम पर अपनी तजल्लियात अपनी अनवार की बारिश कैसे फरमाएगा। मेरे दोस्तों जब तक हम अपने अंदर इसमें अल्लाह जात को नक्श नहीं करेंगे हमारे ऊपर अल्लाह की जात मेहरबान, और हमारे अंदर वो जो ताकतें छुपी हैं अल्लाह ने छुपाई हुई हैं वो ताकतें जाहिर नहीं हो सकती। अल्लाह के इस वली ने हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने ये इसमें अल्लाह जात का जो तोहफा पूरी दुनिया को बता दिया खुलकर, क्या लोगों सुनो, प्यारे नबी करीम साहब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलब पर इसमें अल्लाह जात की तजल्लियात थी, सिफाती भी और जाती भी। तो वो इसमें अल्लाह जात का तरीका इंशाअल्लाह ताला, ये जो किताब आपके सामने पड़ी है और आप देख रहे हैं, ये सिर्फ किताब पढ़ी नहीं है, मैंने पढ़ी भी है, ठीक है। और इस किताब में इरफान, इस ये ऊपर लिखा है इरफान, इरफान की मीनिंग है पहचान, यानी ये हजरत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने ये हजरत सुल्तानुल आरफीन सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह के फलसफा को, उनके इल्म को, समुंदर को ऐसे है जैसे एक कूजे में बंद कर दिया, और इरफान में आपने बताया इसमें अल्लाह जात के फवायद क्या है, कैसे अल्लाह का इसम आपके दिल पर नक्श होगा। मेरे दोस्तों जिनका भी मुर्शद नहीं है सबसे पहले वो किसी कामिल मुर्शद का मुरीद हो जाए जो उसको लगे कामिल है, क्योंकि मुर्शद के बगैर, मुर्शद के मैनी है राह दिखाने वाला, मुरीद के मैनी है इरादा करने वाला। जब तक कोई इरादा ना करेगा मुर्शद उसको राह नहीं दिखा सकता। आप इरादा करें, मुर्शद को लाजमी और मलजूम करार दें, मुर्शद पकड़ें जो कामिल मुर्शद हो, फिर उनकी रहनुमाई में, उनकी निगरानी में इसमें अल्लाह जात की मंजिल को तय करें। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा अपने दिल पर रोजाना तफक्कर की कलम से इसमें अल्लाह जात लिखता है और अपने दिल को ऐसे पान की शक्ल, जो ये पान के पत्ते की शक्ल है, और ऐसे इसमें अल्लाह जात अपने दिल पर वो बनाता है। ये शब्द जो आपके सामने नाजरीन पेश की जा रही है, और इस पर ऐसे ही इसमें अल्लाह जात खुदा करता है, नक्श करता है। हजरत सुल्तानुल आरफीन फरमाते हैं कि जब बंदा रोजाना ये मश्क करता है, दिल के इर्दा गिर्द जितने खन्नास और शयातीन होते हैं इसमें अल्लाह जात की रोशनी से वो सारे जल जाते हैं, खन्नास हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं।
کیونکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے وجود میں شیطان ایسے دوڑتا ہے جیسے انسان کے اندر لہو دوڑتا ہے. تو انسان کے دل کے سلطان بہو فرماتے ہیں دل کے ارد گرد شیاطین کے گھر ہیں، وسوسات ڈالتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کا اسم کیسے نقش ہو سکتا ہے. حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں اگر وہ تفکر کے ساتھ، فکر کے ساتھ اللہ کے اسم کو اپنے دل پر نقش کرے گا، حضرت سلطان بہو فرماتے تمام شیاطین جو اس کے دل کے ارد گرد ہوں گے اسم اللہ ذات کی روشنی سے سارے جل جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، جہنم رسید ہو جائیں گے، اور اس کا دل خاص اسم اللہ ذات کی روشنی میں منور ہو جائے گا. اور آپ فرماتے ہیں کہ جب دل میں اسم اللہ ذات کی تجلی نظر آنی شروع ہو جاتی نا، اللہ اس بندہ مومن پر اپنے حجابات کو اٹھانا شروع کر دیتا ہے. اور آپ نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ جب 36 سال آپ نے وہ چلا کیا جو آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ نے کنویں میں لٹک کر چلا کیا، 36 سال کے بعد جب آپ کنویں سے باہر آئے تو آپ کو اسم اللہ ذات آپ کے مرشد نے عطا فرمایا کہ یہ اسم اللہ ذات ایک ایسی امانت ہے جو فرید اب آپ کو دی جا رہی ہے، آج کے بعد اپنے دل پر اسم اللہ ذات کو نقش کیا جائے. حضرت سلطان بہو فرماتے میں 30 سال اسم اللہ ذات کی تلاش میں رہا، 30 سال کامل مرشد کی تلاش میں رہا، کیونکہ میں صفاتی نہیں، میں ذاتی ولی اللہ کا نور چاہتا تھا. تو میرے دوستو، یہ ذاتی اسم اللہ ذات کا نور اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے دل اسم اللہ ذات کی سورج کی طرح چمک اٹھے، دمک اٹھے، اور آپ کے دل کی کایا پلٹ جائے اور آپ جس کا چاہے دل کی بات جان لیں، اگر آپ کا دل اسم اللہ ذات میں روشن نہیں ہے تو آئیے ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں روزانہ کہ کیسے اسم اللہ ذات نقش ہوگا. وہ جو فلسفہ حضرت سلطان باہو نے جو ہم کو علم عطا فرمایا اور دیگر اولیاء اللہ نے اسم اللہ ذات کا علم عطا فرمایا، تو یہ ہے کیا؟ آئیے اس کو جانیے، سمجھیے، محبت سے، پیار سے، تنقید کے بغیر ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کریں گے اور اللہ اور اس کے رسول کا علم آپ کو دیں گے جو حقیقی علم ہے ان کا، اور وہ علم ہے اسم اللہ ذات. میرے دوستو، تو انشاءاللہ تعالی یہ ہوا دل پر اسم اللہ ذات نقش کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ کہ کیسے آپ نے روزانہ بیٹھنا ہے اور اللہ کے اسم اللہ ذات کا اپنے دل پر کیسے نقش کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو اسم اللہ ذات کرنے کا طریقہ بتاتے رہیں گے. پھر اپنی آنکھوں پر اسم اللہ ذات، کانوں پر اسم اللہ ذات، ناک پر اسم اللہ ذات کرنے کا طریقہ، ناف پہ اسم اللہ ذات کرنے کا، ہاتھ کی ہتھیلیوں پر اسم اللہ ذات کرنے کا طریقہ بتائیں گے. ہم بتائیں گے کہ اسم اللہ ذات کتنی بڑی پاور ہے. انشاءاللہ تعالی کل سے ہم اسم اللہ ذات پر بات کریں گے اور آپ کو طریقہ سمجھائیں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو خوش اور مجھے بھی خوش اور سلامت رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین.